नमस्कार, मैं शैलेश पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज़। स्वागत है आपका राष्ट्र पूछता में। आज हम एक गंभीर विषय आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं और वो विषय हिंदुस्तान से बाहर एक देश का है। उस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी हाल ही में एक मंदिर को बुरी तरह से तोड़ा गया, जलाया गया। खैबर पख्तून इलाके के कराग जिले में एक मंदिर को बुरी तरह से वहाँ पर भीड़ ने जलाया और पूरी तरह से तोड़ा। और ये दरिंदगी का काम वहाँ के एक मौलाना के द्वारा उकसाए जाने पर वहाँ की आसपास की भीड़ ने, जो भीड़ लगभग 1,500 से ज़्यादा लोगों की थी, और उस भीड़ ने उस मंदिर में जाकर मूर्तियों को तोड़ा। मूर्तियों के साथ साथ वो मंदिर को पूरी तरह से तोड़ा। मंदिर को पूरी तरह से तोड़ने के बाद भी उनका दिल नहीं भरा, तो उस जगह को, उस स्थान को, उस पवित्र भूमि को आग लगाकर पूरा समूल नष्ट किया गया। इतनी दरिंदगी, इतनी संवेदनहीन घटना पाकिस्तान में हुई एक हिंदू मंदिर की। और ये पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान में किसी मंदिर को इतनी बुरी तरह से तोड़ा गया हो। इसके पहले भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बार जितनी बुरी तरह से मंदिरों को तोड़ा गया, क्या वहाँ की सरकार अभी तक सो रही है? हालांकि हम पाकिस्तान के सरकार से मंदिर तोड़ने पर कोई कड़ा कदम उठाने के बारे में हम तो सोच ही नहीं सकते, लेकिन हमारा ये प्रश्न उठता है, राष्ट्र ये पूछता है कि आखिर में वो लोग कहाँ गए जब किसी भी एक व्यक्ति के साथ, किसी भी एक धार्मिक स्ट्रक्चर के साथ कोई नाखून भी लगा देता था तो अपनी छाती पीट पीट कर पूरे देश में, पूरी दुनिया में हाय तौबा मचाते थे। कहाँ गए वो लोग जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर पूरी दुनिया को रोड पर ला देते थे? कहाँ गए वो लोग जो लोग हाय तौबा मचाते थे पूरी दुनिया में? एक छोटे से भी किसी भी धर्म की कोई भी बात तथाकथित हो जाती थी, वो तथाकथित लोग कहाँ गए? और उन तथाकथित लोगों से तो हम कोई भी अपेक्षा रख ही नहीं सकते, लेकिन कहाँ गए देश के हिंदू, दुनिया के हिंदू? कहने के लिए तो हिंदू हम सब एक हैं, कहने के लिए वसुधैव कुटुंबकम है, कहने के लिए पूरी दुनिया में हिंदू रहते हैं, लेकिन किसी भी देश के हिंदुओं की आवाज़ उठाई नहीं गई वहाँ पर पख्तून में मंदिर तोड़ने के विरोध में। हालांकि बाद में वहाँ के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मोर्चा निकाला। उसके बाद कहीं पुलिस ने 45 लोगों की गिरफ्तारी की, लेकिन क्या सिर्फ 45 लोगों के गिरफ्तार करने के बाद वो मंदिर वापस आ सकता है? वहाँ पर जो देवी देवता की स्थापना हुई थी, वो क्या देवी देवता की स्थापना वहाँ पर फिर से की जाएगी? और उस मंदिर का ये इतिहास है कि उस मंदिर को पहले भी एक बार बुरी तरह से तोड़ा जा चुका था और वहाँ के लोगों ने तोड़ा था। तोड़ने के बाद जब कई लोग कोर्ट में गए तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वो मंदिर फिर से बनाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनाया गया वो मंदिर फिर से 1,500 की भीड़ ने बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये बड़ा ही संवेदनशील प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की ये हालात, ये दुर्दशा बयान करती है कि आज पाकिस्तान में कोई भी हिंदू, कोई भी अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। क्या यूएनओ को इस पर कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहता है? राष्ट्र पूछता है कि आखिर में यूएनओ या देश के वो जो सुपर किंग देश हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं मानवता के, वो आखिर में कब पाकिस्तान के विरोध में कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे? और हिंदुस्तान इस देश में कहने के लिए तथाकथित हिंदूवादी पार्टी का शासन है। कब यहाँ की हिंदूवादी पार्टी का शासन करने वाले लोग, यहाँ के प्रधानमंत्री या यहाँ के बड़े बड़े नेतागण या हिंदुओं के ठेकेदार के ठेका लेने वाले नेतागण कब पाकिस्तान पर कार्रवाई करेंगे या पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो, ऐसा विश्व स्तर पर कोई उपाय योजना करेंगे? और कब
पाकिस्तान को उसके गिरेबान में झांक कर दिखाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा या नहीं जाएगा, यह राष्ट्र पूछता है। और राष्ट्र पूछता है कि आखिर में ये अन्याय और अत्याचार हिंदुओं के साथ, हिंदू देवी देवताओं के साथ, हिंदू मंदिरों के साथ आखिर कब तक होता रहेगा। साथियों, जिस तरह के हालात पाकिस्तान में आज हिंदू समाज के साथ है, आज अगर हम आकलन करते हैं आबादी की, 1947 में ये देश आज़ाद हुआ था और ये गंभीरता से सोचने का विषय है, क्योंकि आज हिंदुस्तान में भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन उस चर्चाओं पर भी लोग गौर नहीं कर रहे हैं। ये जो CAA लाया गया यहाँ पर, उस पर भी कई लोगों ने उंगली उठाई। आखिर में वो जो कानून लाया गया था वो इसीलिए ताकि जो पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, जहाँ पर जो हिंदू रह रहे हैं, माइनॉरिटी में है, बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं, उनके जीवन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए कानून बनाया गया था। तो कम से कम हिंदुस्तान में उन लोगों की तो आंखें अब खुल जानी चाहिए कि अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान या दूसरे देशों में रह रहे जो हिंदुओं पर अन्याय, अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को इतने विभत्स तरीके से तोड़ा जा रहा है, देवी देवताओं के मंदिरों के मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, तो आखिर में उनको न्याय देने के लिए, उनके जान माल की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम उन्हें अपने हिंदुस्तान में ले सकते हैं, तो कम से कम वो अब इस बात को समझ सकेंगे। आज अगर हम पाकिस्तान की स्थिति को देखते हैं तो पाकिस्तान में 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ था, तब आज़ादी के बाद 12% से ज़्यादा आबादी हिंदुओं की थी, लेकिन आज 2020 में 1% भी हिंदू वहाँ पर बचे नहीं हैं, यानी कि 12 में से 11% माइनस कर दिया जाए। कितने हिंदुओं का कत्ले आम हुआ, कितने हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बुरा बर्ताव किया गया, कितने मंदिर तोड़े गए और वहाँ पर हिंदुओं के साथ कितना अन्याय और अत्याचार होगा। क्या दुनिया ये देखती रहेगी अपने आँख के सामने कि पाकिस्तान से हिंदुओं का समूल नष्ट कर दिया जाए, उनकी जाति खत्म कर दी जाए, उनका वंश खत्म कर दिया जाए? मैं यूएन से ये मांग करूंगा, इस विषय पर गंभीरता से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए और हिंदूवादी संगठनों को सिर्फ भाषणबाजी नहीं करके, अगर वो सही में विश्व के हिंदुओं को एक समझते हैं, वो सही में विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, वो सही में विश्व हिंदुओं को इकट्ठा करने की काम कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार और अन्याय के खिलाफ रास्ते पर उतरे और पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाए। राष्ट्र ये पूछता है कि आखिर कब जवाब देंगे ये हिंदूवादी संगठन, ये तथाकथित हिंदुओं के ठेकेदार, और कब यूएन को ये पत्र लिखा जाएगा, कब यूएन को ये मांग की जाएगी कि पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित किया जाए। जब तक पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित नहीं किया जाता, तब तक कोई भी हिंदू चैन से कैसे बैठ सकता है, क्योंकि आज से नहीं 1947 से लगातार हिंदुओं का हत्या, हिंदुओं के साथ बर्बरता, बहन बेटियों के साथ निर्ममता और मंदिरों का लगातार टूटना। 1947 के बाद मात्र कितने जो मंदिर थे, उसमें से आज के तारीख में सिर्फ 28 मंदिर बचे हुए हैं, वो भी जर्जर अवस्था में। वहाँ पर किसी भी हिंदुओं को सही तरीके से पूजा पाठ करने नहीं दिया जाता, वहाँ पर किसी भी तरीके से हिंदू रीति रिवाज को सही ढंग से चलाने नहीं दिया जाता। वहाँ पर धर्मांतरण का बहुत बड़ा खेल हुआ और उस खेल का यही नतीजा रहा कि 1947 में जो 12% हिंदू थे वो आज घटकर 1% पर आ गए हैं। तो क्या इंटरनेशनल, क्या वर्ल्ड के दूसरे देश, क्या हिंदुस्तान, भारत अपने आप को, जो यहाँ पर हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की जान बचा पाएंगे? कब बचाएंगे? कब हम मंदिरों की रक्षा करेंगे? वरना इस तरह से ठेकेदारी का काम बंद होना चाहिए और पाकिस्तान में रह रहे हिंदू भाई बहनों को वहाँ के मंदिरों की सुरक्षा की जाए। ऐसा पूरे विश्व को मिलकर ये कठोर कदम उठाना चाहिए।
आज के मुद्दे में इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नए विषय के साथ। तब तक जय हिंद, नमस्कार।